रह गई फतवे के वापसी की बात, तुम्हें याद नहीं है ये बरेली का फतवा है, न कल लौटाया गया था न आज लौटाया जा सकता है। जरूरत पड़ी थी, हुकूमत बदली गई, फतवा नहीं बदला गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ऐसा नहीं सब सब ना इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज कदरिया, कौन बना में माने काबा, देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया। गुलाम है गुलाम है गुलाम ये रसूल में। भाई वाह वाह, क्यों ये कहते हो? हाय 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 भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, सिर्फ एक बात कहता हूँ, बरेली समझा नहीं तुमने, बरेली समझा नहीं। हजरत जिम्मेदार सादात इकराम भाई असद साहब भी हैं और उलमाए अहले सुन्नत मिंबर पे। मैं एक बात कहता हूँ, बरेली से कोई भी बंदा कुछ लिख दे, वो फतवा बरेली का नहीं। कान खोल के सुन लो, पहले कान खोल के सुन लो। बरेली में 3 या 4 दारू लिखता है, 10 से ऊपर मुफ्ती हैं, सबके सिग्नेचर बरेली नहीं है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे मुर्शिद की जिंदगी के दौर में, मेरे मुर्शिद सरकारे ताजुश शरिया की हयात में, ताजुश शरिया का साइन बरेली था। साइन बरेली था। जिस पे ताजुश शरिया का साइन होता था वो बरेली का फतवा होता था। आज जिस पे अरशद मियां का साइन होगा सिर्फ वही बरेली का फतवा माना। नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, नारे हैदरी, खानवादाए बरेली शरीफ, खानवादाए बरेली शरीफ, फैजाने ताजुश शरीफ। निकाल रहे हो, असद की भाई के ऊपर घड़ियां लगाते हो, एक दूसरे को मारने की धमकी, इल्म वालों को मारने की धमकी। भाई कितने अंधे हो, उसे गोद में बैठा के रखा है जिसने फसाद पैदा किया था। वाह वाह, हाँ हाँ, ये सच नहीं कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज्यादा शदीद है। अगर तुझे पता ना हो फित्तीन के साथ क्या करना तो पढ़ कुरान। हजरत खिज़्र साथ थे, दीवार, कश्ती, बच्चा, ये पढ़ो तफसीर, फिर देखो फित्तीन के साथ क्या होना। मैं ये क्यों बोल रहा हूं पता है? मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, ये उम्मत मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है। इस उम्मत के लिए पत्थर भी खाए मुस्तफा ने, इस उम्मत के लिए कांटे चुभे, इस उम्मत के लिए खानदान का खून बहा है मुस्तफा का। आज ये उम्मत एक दूसरे के गरेबान नोच रही है। यार गरेबान नोचने से बेहतर तो ये है उसी फित्तीन को चौराहे पर रख के काट दो और बता दो मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा के ना मिटेगा कभी चर्चा। क्या कह दिए, क्या फित्तीन का जवाब नहीं? वाह, ये फित्तीन फितना खोर है। भाई तो उस्ताद उस्ताद होता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर पे बकवास मत करना। जानता है वो कौन है? अगर तू मसला के आला हज़रत वाला है तो शेर पढ़, मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन। तेरे बाप का नंबर तो तीसरे नंबर पे आया है, मुहद्दिस कबीर का नंबर पहले नंबर पे आया है। मेरे उस्ताद, माँ बाप, भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। अब तो समझ में आ गया होगा ना उस्ताद क्या। मैं उनको सलाम करता हूँ जो हाफिजों को रोटी खिलाते हैं,
अपने घर पे खाना खिलाते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूलल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल्लु का शहज़ादे गुलगुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे, या गौसे आज़म भी ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें ऊपर से लेकर नीचे तक, दाएं से बाएं तक सारे लोग निहायत ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े खुशबख्त और खुशनसीब हैं वो लोग जो इस अजीम महफिल में आए बैठे हैं। इसलिए भी खुशनसीब हैं कि यहाँ आया नहीं जाता है, यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता है। यही वजह है कि कई पैसे वाले बिस्तरों में होंगे, कितने गरीब चले आए होंगे, कितने करीब के तो बिस्तर में सोते होंगे, कितने दूर से चल के आ गए होंगे, कितने इल्म वाले भी अपने बिस्तर में आराम करते होंगे, कितने बेइल्म आके बैठ गए। इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ आया नहीं जाता, यहाँ बुलाया जाता है। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया, यहाँ सारे बुलाए हुए हैं। और यह हदीस भी है, फरमाने मुस्तफ़ा भी है। ये इतनी बाबरकत महफिल है, जब कोई बंदा इस महफिल में आके बैठ जाता है तो फिर ये बात रब की गैरत के मुनाफी है कि उस बंदे को बिना बख्शे वापस भेजा जाए। रब की गैरत व हमीयत व रहमत के मुनाफी है कि जो महफिल में आके बैठ जाए उसे बिना बख्शे भेज दिया जाए। मालिक क्यों आवाज आती है जहां महबूब की बातें हों वहां बंदा गुनाहगार रह जाए? ये तो हो ही नहीं सकता। जब उनकी महफिल में आके बैठ गए तो सारे ही उनके हो जाते हैं, और जब बंदा उनका हो जाता है तो फिर जानते हो बस हमारा मुंह देख के हमें नहीं बख्शा जाता, महबूब का चेहरा देख के बख्श दिया जाता है। महबूब का चेहरा देख के बख्श दिया जाता है। कभी इदारों में दाखिले का मसला होता है तो लोग कहते हैं कि भाई हजरत मैं इस बच्चे का तो खारजा कर देता है लेकिन आपका मुंह मारता है, मैं इसे मदरसे में नहीं रखता लेकिन आपका चेहरा मार जाता है, मैं इसे नहीं रखता लेकिन आपका मुंह देख के रख लेता हूं। रब भी कहता महबूब ये निभाने के तो नहीं थे लेकिन तेरा चेहरा देख के सबको निभा लेते, सारे निभा दिए जाते,
सारे बख्शे दिए जाते हैं, लेकिन जानते हैं बख्शे तो सारे ही जाते हैं, लेकिन हम उस बख्शिश को बचा नहीं पाते। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, हम उस बख्शिश को बचा नहीं पाते। आज जलसा सुन के जाओगे, ऐलान होगा फरिश्तों सारे बख्शे गए हैं। कल कोई दाढ़ी मुंडाता होगा, बख्शिश गई। कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, बख्शिश गई। कोई फिल्में देखेगा, बख्शिश गई। कोई किसी गुनाह में डूबेगा, बख्शिश चली जाती है। बख्शे तो हर जलसे में जाते हैं, लेकिन बख्शिश पाले ना कमाल की बात नहीं है, बख्शिश बचा के रखना कमाल की बात है। मैं इतनी बात जरूर कहूंगा, वो नसीब वाले थे जिन्हें हुजूर की बातें करते करते मौत आ गई। वो मुकद्दर वाले थे जो जलसे में मर गए। उनसे अच्छा नसीब किसका होगा, वो यहां से सीधे कब्रिस्तान गए हैं। मुकद्दरों वाले हैं, क्योंकि ये वो जगह है जहां से खाली नहीं लौटाए जाते, बख्श के वापस किए जाते हैं, बख्श के वापस किए जाते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई अख्तर रजा साहब क़िबला को। आज एक हाफिज बना है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, एक है मगर शेर है। एक है मगर शेर है। हाँ, खुदा की कसम, ये सिर्फ एक हाफिज नहीं, खुद में एक दरसगाह है, खुद में एक इदारा है। ये जहां बैठेगा वहीं से इल्म के चश्मे फूटेंगे। किसी ने रोटी खिलाई, किसी ने पानी पिलाया, बात अपनी जगह है। मगर जानते हो, कसम खुदा की, कोई अपने जहन पे नाज न करे। ये बात मैं खास करके तलबा से करने लगा हूं। कोई ये ना सोचे मैं हाफिज बना मेरे जहन का कमाल है। कोई ये ना सोचे कि मैं इतना बड़ा आलिम बन गया ये मेरे कुव्वत हाफिजा का कमाल है। अगर तेरे जहन का कमाल होता तो फिर सारा इल्म किताबों में है। उस्ताद की जरूरत ही क्या थी? आज तक कोई किताबों से आलिम न बन सका। आलिम वही बना है जिसने उस्ताद की जूतियां उठाई हैं। आलिम वही बना है जिसने उस्ताद की जूतियां उठाई हैं। कई बार हमारी कौम के कुछ लोग कहते हैं नहीं भेजना मदरसे बच्चे को, कहा क्योंकि फला मौलवी काम ज्यादा कराता पढ़ाता काम है, वहां बच्चों से झाड़ू लगवाई जाती है। कभी आके गिरबान पकड़ के कहते मौलवी बच्चा इसलिए तो नहीं दिया था कि तू मेरे बच्चों से अपने बर्तन धुलवाए, ये बच्चा इसलिए तो नहीं दिया था कि तेरे आगे की प्लेट उठा के मेरा बच्चा धोए। और याद रख, अगर ये उस्ताद की जूतियां सीधी नहीं करेगा तो खुदा की कसम इसके सीने में इल्म नहीं आ सकता है। तुमसे किसने कह दिया इल्म किताबों से आता है? लो, दावे के साथ कहता हूं, इल्म किताबों से नहीं, इल्म उस्ताद की खिदमत से आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इल्म उस्ताद की खिदमत से आया करता है, उसकी निगाह से आया करता है। और भाई जो थोड़े बहुत पढ़ लिख गए हैं, अगर लहजे वहजे थोड़े ठीक हो गए हो, गावा लेते हो, तो उस्ताद को देख के सड़के न बदला करो कि इसके हाथ चूमने पड़ेंगे। उस्ताद बहरहाल उस्ताद होता है। पूरी दुनिया के अंदर आप चले जाइए, सिर्फ आपके रिश्ते में दो शख्सियत ऐसी मिलेंगी जो आपको खुद से बड़ा देखना चाहती है। दो शख्सियतें जो आपको खुद से बड़ा देखना चाहती हैं। नंबर एक जात बाप की होती है, जो बेटे को खुद से बड़ा देखना चाहता है। नंबर दो जात उस्ताद की होती है, जो शागिर्द को खुद से बड़ा देख करके कलेजा ठंडा करके कहता है तेरे नाम से मेरा नाम भी रोशन हो गया। ये दो शख्सियतें होती हैं, दो शख्सियतें होती हैं। वरना तुम्हारा सगा भाई क्यों ना हो, चचा हो, खून के रिश्तेदार क्यों ना हो, जब तुम तरक्की करते हो ना तो सोचता ये गिरेगा कैसे, ये नीचे कैसे जाएगा, ये इतनी ऊपर कैसे चला गया। सगा भाई भी तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देता। एक बाप ही होता है जो तुम्हें खुद से बड़ा देखना चाहता है। उस्ताद होता है। मैं ये बात अक्सर मदरसों की गुफ्तगू में कहता हूँ हजरत जी, वो किसी ने सवाल किया था ना कि माँ बच्चे को गोद में क्यों उठाती है और जब बाप उठाता तो कांधे पे क्यों रखता है। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, तो किसी ने जवाब दिया था माँ इसलिए बच्चे को गोद में यहाँ रखती है
वो चाहती है बेटा वहां तक देखे जहां तक माँ देख रही है, और बाप इसलिए कंधे पे रखता है, वो सोचता है बेटा वहां तक देखे जहां तक मैं भी नहीं देख रहा। वो ये चाहता है बेटा वहां तक देखे जहां तक मैं भी नहीं देख रहा हूं। तो इन दोनों का एहतराम करना। ये वो हैं जो तेरे कद की इज्जत करेंगे, तो तुझे ऊंचा देख के तुझे सलाम करेंगे। तेरी तरक्की से जिनके कलेजे ठंडे होते हैं, या तो उसे बाप कहा जाता है, कभी ये मत कहना मेरे बच्चे से जूतियां क्यों उठवाई। अब तुझे बताता चलूं, पूछो इन उलमा से आके, बुखारी की शरह उर्दू में मौजूद है, मुस्लिम की शरह उर्दू में मौजूद है, तिरमिज़ी की शरह उर्दू में मौजूद है, शरह जामी उर्दू में मौजूद है। कौन सी किताब ऐसी है जो उर्दू में मौजूद नहीं है? लाओ किसी ऐसे मौलवी को जिसने उर्दू के जरिए इल्म सीख लिया हो, किताबें लेकर के इल्म सीखा हो। और खुदा की कसम सिर्फ पढ़ने से उर्दू इल्म नहीं आया करता है। और यार उस्ताद की दुआएं ले लिया करो, कभी कभी 6 साल की मेहनत है वो नहीं देती है जो 2 मिनट की दुआएं उस्ताद की तुझे रुतबे दे दिया करती है। क्या तूने नहीं देखा वो दुनिया में एक उस्ताद से शागिर्द का रिश्ता? उस्ताद ने कहा था लखते जिक्र नूरे नजर, जी हजरत जी मेरे जूते उठा के लाओ, मुझे सफर पे जाना है। उस्ताद के जूते शागिर्द ने उठाए, मिट्टी लगी थी, सोचा कैसे साफ किए जाए, कपड़ा तलाश किया नजर नहीं आया, अपना सफेद दामन लिया, जूतों पे रगड़ना शुरू कर दिया। उस्ताद ने कहा बेटे तेरे सफेद कपड़े हैं, धब्बा लग जाएगा, इससे क्यों साफ कर रहा है? तो शागिर्द ने कहा था हजरत मेरा दामन तेरे जूते से ज्यादा अहमियत वाला तो नहीं है, मेरा लिबास तेरे जूते से ज्यादा अहम तो नहीं है। अल्लाह अकबर ये कह के जूता उस्ताद के कदमों पे रखा, उस्ताद की आंख में आंसू आए और उसने 2 जुमले कहे थे और कहा था बेटे तूने मेरे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे असातिज़ा। आज बड़े अफसोस से कह रहा हूं हजरत जी, सबसे मजलूम जात उस्ताद की है। बंदा महीने साल में हर पीर से मुसाफा करता है, लेकिन जिसने मिट्टी को सोना बना दिया पलट के उसे नहीं देखता। मैं खुल के कहता हूं मेरी औकात थी कोई मुझे हवाई जहाज का टिकट देता, मेरी औकात थी मेरे गले में हार होते, ये कुर्सी होती। ये मेरे उस्ताद का करम है, उन्होंने हाथ पकड़ा तो हवाओं से ऊपर कर दिया। एहसान है उस्ताद का, साल में 1 बार पीर को सलाम करता है तो 10 बार उस्ताद को सलाम करने जाया गया। बहुत अच्छे, वाह क्या कहते हैं, वाह। जाया करो उस्ताद को सलाम करने के लिए। लेकिन मजलूम है, हक अदा कर दिया। वो 5000 पे जिंदगी बनाने वाला, वो 6000 लेके मेरे जैसे मिट्टी को सोना बनाने वाला, जब बीमार होता है तो 10-10 रुपए की दवा के लिए परेशान रहता है। वो जिसने हजारों की जिंदगियां बना दी उसे कोई 10 की दवा दिलाने तैयार नहीं। जाओ जिन मजारों पे सैकड़ों चादरें चढ़ी पड़ी हैं, जहां पैसे की जरूरत नहीं, हमारी कौम वहां जाके आंखें बंद करके पैसा देती है। अगर पैसे ही देना है तो कभी कुरान पढ़ाने वालों पे पैसा दिया करो, कभी कुरान पढ़ने वालों को पैसा दिया करो। ये जरूरतमंद पैसे के तुमने दुनिया में पैसे लगाए। ओ उस्ताद पे एतराज ना किया कर, तुझे बताऊं उस्ताद क्या होता है, चल तुझे लेकर के चलता हूँ। अल्लाह अकबर, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बहुत बड़ी जात आपकी है। अल्लाह अकबर, जिन्होंने तफसीर कुरान लिखी है, उठा के देख उनकी तारीफ। एक खातून बेटा लेकर के आई, कहती हजरत जी मेरे बेटे को पढ़ा दीजिए, बड़ा जहन का भद्दा है, इसको कुछ नहीं आता है। हजरत कहने लगे जब जहन का भद्दा है तो इसे मैं क्या पढ़ाऊंगा, लेकर के चली जा। अल्लाह अकबर, माँ थी, उसने कहा हजरत जी लेके नहीं जाना है, पढ़ाओ वरना इससे जूतियां उठवाते रहना, इससे घर का काम करते रहना। अगर आपकी दरसगाह में जगह नहीं है तो आपके जानवरों के चारा लाता रखेगा, उनको हरियाली डालता रखेगा। माँ ने क्या कह के अपना बेटा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के हवाले कर दिया। 6 साल तक हजरत के जानवरों को चारा डालता रहा, वक्त से सानी करता रहा, उनके जानवरों को
पानी पिलाता रहा। एक दिन दरसगाह में नकी बैठा, जब 7 साल मुकम्मल हो गए, जो बच्चे फारिग होने वाले थे, आलिम बनने वाले थे, दस्तारबंदी का मौका आया। वो फारिगीन बैठे थे स्टेज पर और जो खादिम था नीचे बैठा था। वही फटा लिबास, पुराने कपड़े, ख्याल तक न था आज होने वाला क्या है। जब दस्तारबंदी का नंबर आया है, मुफ्ती अहमद यार का नईमी खड़े हुए, कहते हैं दस्तार वाले बच्चे आ जाएं। जब दस्तार वाले बच्चे खड़े हुए हैं, आपने नौकर की तरफ देखा, कहा तू किस लिए बैठा है, क्या तेरी दस्तार लगी होगी। इतना सुनना था चीख निकल जाती है। कहता हुजूर मैंने कब पढ़ा है, मैं तो एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा, मैं तो आपके जानवरों को चारा डालता रहा, भैंसों को पानी पिलाता रहा, मुझे क्या मिलेगा। अल्लाह अकबर, उस्ताद उस्ताद होता है। आपने फरमाया सुनो उलमा, सुनो, सबके सर पे पगड़ियां तुम बांधोगे, अपने खादिम की पगड़ी अपने हाथ से मैं बांधूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, शाने उलमा। बहुत अच्छी बात। तुझे क्या पता उस्ताद क्या होता है। उस्ताद क्या होता है? कहने लगे सबकी पगड़ी उलमा बांधेंगे, लेकिन अपनी जानवरों को चारा खिलाने वाले के पगड़ी मैं बांधूंगा। अल्लाह अकबर। फिर क्या था, पगड़ियां बंध रही थी, आलिमों को कोई नहीं देख रहा था, उसी जाहिल को सब देख रहे थे। मगर तुम नहीं जानते, लिखा है जितने बल आप घुमाते जाते थे, उतनी हिचकी भर के रोते जाते थे, रोते जाते थे, हिचकी भर के रोते जाते थे। हाँ, सबकी पगड़ी उलमा ने बांधी, उस खादिम की पगड़ी अल्लामा अहमद यार खान नईमी ने बांधी। और उसके बाद ना पगड़ी बांध ली, आप फरमाने लगे यार कहीं जाएगा तो नहीं मुझे छोड़ के, जाएगा तो नहीं अब मुझे छोड़ के। अगर तू चला गया ना तो मेरे हिसाब का मामला भी तेरे हाथ में रहता है। मेरी अलमारी की चाबियां, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी काम कौन देखेगा। बेटे जाएगा तो नहीं। अल्लाह अकबर। इतना सुना चीख निकल गई। कहने लगा हजरत जी किधर जाना है, तेरे सिवा जब किसी ने पहले ही मुंह ना लगाया तो अब कौन मुंह लगाने वाला है, अब कौन मुंह लगाएगा। कहीं नहीं जाना, आपके कदमों में रहना है। सुन पगड़ी की बरकत और जानवरों को चारा खिलाने की बरकत। जो उस दौर के फारिगीन थे सारे ही कहते हैं एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा, एक दिन पढ़ने नहीं आया, लेकिन इल्म अल्लाह ने इतना दिया उस पगड़ी के जरिए, जहां हम मसाइल और फतावा में अटक जाते थे तो उसके पास जाते थे, सारे उलझे हुए मसले उसी की चौखट से हल होते थे। वाह 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 वाह, क्या फैज़ान है। ये उस्ताद होता है। ये उस्ताद है। वाह। कभी गौर मत करना, उस्ताद अगर जूतियां उठवाएं तो फख्र से उठाना। तुझे नहीं पता इसकी जूतियों में मिट्टी नहीं है, इसकी मिट्टी के अंदर खुदा ने इल्म के जौहर रखे हुए, इल्म के जौहर रखे हुए। ये उस्ताद होता है। इज्जत करना साथी की, कदर करना। तुम कितनी भी शरारत डालो, किताबें नहवीर और आप हिदायतुन नहव, काफिया, शरह जामी रट्टू तोता होकर रट लो, उस्ताद राजी नहीं है तो तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कभी चले जाया करो उस्ताद की चौखट पे, कभी चले जाया करो, कभी सलाम कर लिया करो। वो दुआएं दे दे तो खुदा की कसम जो 10 साल की मेहनत से नहीं आता, उसकी 2 मिनट की दुआओं से आ जाया करता। उसकी 2 मिनट की, जानते कौन है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी? आम बंदा नहीं है, ये वो बंदा है जिसने जब तफसीर लिखने का इरादा किया तो तमन्ना थी कि तफसीर लिखने से पहले हुजूर के मदीने जाना है, पहले हुजूर को सलाम करूंगा, फिर इजाजत लूंगा, फिर लिखना शुरू करूंगा। इत्तेफाक से नसीब मदीने ले गया। यार हर किसी को भी नसीब मदीने नहीं लेके जाता, हर किसी को नहीं लेके जाता। खुदा मदीने ले जाए तो सेल्फी ना लेना, मदीने ले जाए तो मोबाइल ना निकालना, हुजूर की चौखट आ जाए दुनिया भूल के हुजूर की याद में गुम हो जाना, सिर्फ उनके हो जाना वहां जाके, कम से कम सिर्फ उनके हो जाना। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह हुजूर के मदीने पहुंच गए। दिल ने कहा चलो क्यों ना पहली लाइन हुजूर के मदीने में बैठ के लिख दी जाए। कहने लगे चलो यही लिखेंगे। इजाजत ली और फिर लिखने का इरादा किया तो कलम पेन तो था नहीं, बाजार देखने के लिए आए। एक पेन बहुत खूबसूरत लगा आपको, और जब इरादा किया ना कि इस पेन को खरीदे, कीमत पूछी तो बहुत महंगा था, छोड़ के चले आए। पैसे नहीं थे इतने खरीदने के, छोड़ के आ गए। इधर तहज्जुद में मस्जिद नबवी में आके बैठे, तहज्जुद पढ़ी, वजीफे में बैठ गए। अभी
बैठे थे कि किसी की आहट महसूस हुई। आने वाले ने कंधे पे हाथ रखा। अहमद यार खान नईमी आप ही का नाम है? मुड़ के पीछे देखा, हाँ। तो कहने लगे ये लो कलम, ये लो कलम। कहा भाई मेरे पास पैसे नहीं है। कहने लगे पैसे न दे, मैंने जब से मदीने में दुकान रखी थी तो ये तमन्ना थी कभी तो हुजूर जियारत कराएंगे, कभी तो हुजूर जियारत कराएंगे। कहते तेरे कदमों की बरकत से मुस्तफा ने मुझे जियारत करा दी है। कहने लगे कहना क्या चाहता है? कहा हुजूर मेरे ख्वाब में आए, फरमाने लगे मेरा अहमद यार खां आया था, तेरी दुकान का एक पेन पसंद आया है उसे, ये पेन मेरी तरफ से जाके उसे दे दे। अल्लाह अकबर, इतना सुना चीख निकल गई। अल्लाह अकबर, चीख निकल गई। हुजूर ने मेरे लिए भेजा? हाँ। कहा क्या कहा था? कहा मेरे अहमद यार को ये कलम दे दे, कहना ये तोहफा तेरे लिए मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से आया। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो के मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, टुकड़ा ना मिला हो, टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार के दर से टुकड़ा ना मिला हो। जिंदाबाद सरकार कियामत, दिलदार कियामत, हमकार कियामत, नारे तकबीर। हम बंदा नहीं है। अल्लाह अकबर, इसे कहते हैं उस्ताद, इसे कहते हैं उस्ताद। खुदा का वास्ता कभी उस्ताद का दिल न दुखाना, दिल ना दुखाना। आज कितने गधे ऐसे भी हैं, बुरा ना मानिए। नहीं सही बात। हाँ, कोई सूले कुल्ली बैठा हो तो मरे फटे, फर्क नहीं पड़ता। अपना एक उसूल है, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी के तेरा पानी, दाना के तेरा दाना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, कुछ गधे मुहद्दिसे कबीर से पढ़ने के बाद उन्हीं पे भोंकते हैं। बिल्कुल, जिसका खाता मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, सामने से हट जाए। हाँ बस इशारे से समझ ले, मत उलाज। उस्ताद उस्ताद होता है, उस्ताद उस्ताद होता है। वाह, उस्ताद उस्ताद होता है। वो कहा था ना किसी ने, जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। तू नहीं जानता है, मुहद्दिस कबीर उम्मत के पास बरेली की अमानत है, ये याद रखना, बरेली की अमानत है। ये मत सोचना वो बूढ़ा है, ये मत सोचना हाथ पैर कांपते हैं। तुझे नहीं पता, तारीख के ज्यादा पुराने वक्त न पलट। तू नहीं जानता कि पलट के पाकिस्तान चल और चल अमीरुल मुजाहिदीन के पास। जब हुजूर की अजमत पे पहरा देने में बड़े बड़े टांगों वालों की टांगे कांप रही थी, तो व्हील चेयर पे बैठने वाला अमीरुल मुजाहिदीन निकल के आया था और कहा था ये मत समझना मेरी टांगे नकीक है, बड़े बड़ों की टांगे न काट दूं तो नाम बदल के रख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत हुजूर मुहद्दिसे कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा था। नारे तकबीर। भाई उस्ताद उस्ताद होता, समझ गए मेरी बात? सारे तलबा से गुजारिश है, सारे तलबा से गुजारिश है, उस्ताद की खिदमत किया सारे करो। मैं ये बात हदीस नेमत के तौर पे कहता हूँ। मैं जब हुजूर ताजुश शरिया बुखारी शरीफ पढ़ाया करते थे तो मेरे ज्यादातर साथी ना तो पढ़ा करते थे बैठ के, मुझे मौका मिलता था, मैं कभी पैर दबाता, कभी अदद की मालिश करता, तो लड़के मुझसे, मेरे साथी मुझसे कहते थे यार पढ़ लिया करना, ये मौके फिर नहीं मिलेंगे। मैंने कहा बुखारी बाकी रहेगी, बुखारी शरीफ बाकी रहेगी, लेकिन ताजुश शरिया फिर नहीं मिलेंगे। कसम खुदा की खा के कहता हूं, मैंने किताबों से वो नहीं पाया जो अपने बुजुर्गों की खिदमत से पाया, अपने बुजुर्गों की खिदमत से पाया। यार वक्त मिला करे तो रात में पैर दबाया कर उस्ताद के, टाइम मिला करे कभी इसके सर में तेल डाला कर, कभी वक्त मिला करे तो इसकी खिदमत किया कर, झाड़ू लगाया कर। मैं दावे के साथ कहता हूँ यार, आलिम तो आलिम होता है, अगर तुम मुसीबत में फंस जाओ, आओ उस्ताद की नहीं बल्कि शागिर्दों की जूतियां सीधी किया करो, तालिबे इल्मों की जूतियां उठा के साफ करके रख दिया करो। 8 दिन में खुदा तेरी जरूरत पूरी न करते तो नाम बदल के रख दे। लाजवाब लाजवाब।
इल्मों की शान होती है। हाँ, तालिब इल्मों की शान होती है। तो मैं सलाम करता हूं उन लोगों को जो अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते। सलाम कर दो। मुकद्दर के धनी हो यार, किस्मत के धनी हो, अपने घर पे कुरान वालों को रोटी खिलाते हो, खाना खिलाते हो, उलमा को खिलाते हो। हाँ भाई, मैं तो तालिब इल्म की बात कर रहा हूं। इसी से अंदाजा हो जाएगा अगर शागिर्द का ये आलम है तो उस्ताद का आलम क्या होगा। गौर करें मेरी बात, मुकद्दर के धनी है। सोचे तो सही हजरत जी, मैं परदेसी आदमी, मैं आया कल चला जाऊंगा, परसों चला जाऊंगा। हम लोग अक्सर मुसाफिर रहते हैं। असद भाई हैं, शाहनवाज भाई हैं, रजा भाई हैं, ये जिनकी ये ड्यूटी लगी है ना, मेरे हुजूर ने फरमाया नसीब वाला है जिसका रिस्क घर के जितने करीब है, वो उतना ही खुश नसीब है। वो खुश नसीब है जिसका रिस्क घर के जितने ज्यादा करीब है। तो मैं अपने वालिद साहब से कहने लगा, वो फिर हम क्यों हैं ऐसे, हम खुश नसीब नहीं है? मैंने अपने वालिद साहब से कहा तो मेरे वालिद साहब मुस्कुरा के कहने लगे, बेटे परेशान क्यों है? जिनकी रोजी घर के करीब है उन्हें भी हुजूर की दुआ लगी है, जिनकी दूर है ना उनको हजरत आयशा सिद्दीक़ा की दुआ लगी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने कहा जी मसला क्या है? अल्लाह का शुक्र है मैं भी एक इंशाअल्लाह। हाँ, तो अल्लाह सलामत रखे भाई। असद इकबाल भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सही बात कह दूं, एंटीवायरस का नाम असद इकबाल है। एंटीवायरस का नाम, वाकई वाह। एंटीवायरस का नाम असद इकबाल है जी। वो फंदा लेके बैठे हैं, ये डंडा लेके बैठे हैं, अभी यही मसला चल रहा। ठीक है जी, उधर धंधा लेके बैठे हैं। मसला जरा समझे, मैं उधर नहीं जाना चाहता, वरना अपना तो उसूल है, गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। मैं उधर नहीं जाना, बस मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं बस थोड़ी सी बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुन लें। हाँ, तो मैं कहने लगा फिर हमें इतनी दूर दूर क्यों जाना पड़ता है? तो कहने लगे जब हुजूर ने फरमाया था ना कि वो खुश नसीब है जिसका रिस्क घर के जितने ज़्यादा करीब है, तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने दुआ की थी, अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत के उलमा का रिस्क दुनिया में बखेर दे, ताकि ये वहां रिस्क लेने जाएंगे तो महबूब के दीन की तबलीग भी करके आया करेंगे। महबूब के दीन की तबलीग भी करके आएंगे, मेरे महबूब की बातें पहुंचा करेंगे। हाँ, तो बड़े नसीब वाले तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले उलमाए कराम, नारे तकबीर। भाई असद इकबाल साहब फरमा रहे हैं कि इसको दोबारा बता दूं मैं। मेरे हुजूर ने फरमाया था नसीब वाला है जिसका रिस्क घर के जितने ज्यादा करीब है। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने दुआ की थी, अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत के उलमा का रिस्क बखेर दे, दूर दूर बखेर दे। किस लिए? का जब ये रिस्क लेने जाया करेंगे तो वहां मेरे हुजूर की बातें बताया करेंगे, जहां जहां ये जाएंगे मदीने वाले की बातें वहां वहां जाएंगे। तो भाई, तो नसीब वाले अगर वो है ना जिनका घर के करीब रिस्क है, तो नसीब वाले हम भी हैं जिनका रिस्क फैला हुआ है। हम फख्र से कहते हैं, किसी को सुबह से शाम तक कुल्हाड़ी चला के रोटी मिलती है, किसी को वकालत करके रोटी मिलती है, किसी को फैसले सुना के रोटी मिलती है। हम वो नसीब वाले हैं जिसे हुजूर की बातें सुना के रोटी मिला करती है। लाजवाब लाजवाब, वाह। हमें तो रोटी तब मिलती है जब हम हुजूर की बातें कर लेते हैं। वाह, बहुत अच्छा। मोबाइल मत देखिए। हाय झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा, झिड़कियां खाएं कहां, छोड़ के सदका तेरा। अल्लाह बहुत बड़ा तवज्जो है ना सारे लोगों की। तो हमें तो रोटी तब मिलती है जब हम हुजूर की बातें कर लेते। हाँ, तो फिर यही वजह है, जिनका खाते हैं उन्हीं का खाते हैं। ये नमक हलाल लोगों की पहचान है, जिसका खाते हैं उसी का खाने के लिए आला हज़रत का नाम इस्तेमाल करके पार्टी के लिए दूसरा नाम इस्तेमाल नहीं करते। अपना एक उसूल है, सुन भाई, डंडा भी बरेली का है, झंडा भी बरेली का ही है। चंदे से पार्टी नहीं बनी, चंदे से पार्टी नहीं बनी अपनी, सीधी बात है। और कान खोल के सुने, अगर कोई ये कहे
कोई अगर ये कहे मैं नबी से प्यार करता हूं लेकिन हसनैन करीमैन को नहीं मानता, कोई ये कहे मैं अली को तो चाहता हूं ज़ैनुल आबिदीन को नहीं चाहता, तो तुम्हें लगता है ज़ैनुल आबिदीन राजी हैं, अली नाराज है, या अली ज़ैनुल आबिदीन नाराज है तो अली राजी है? मेरी बात समझ में नहीं आती। लोग मसला के आलादत का दम तो भरते हैं और उन्हीं की मिशन की धज्जियां उड़ाते हैं। रजा साहब ने शराब पी है, इनके पीछे नमाज जायज है कि नहीं? तो मैं तो सीधी बात लिख दूंगा ना, जायज नहीं है जी। तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हो तूने नाजायज क्यों लिखी? मैंने जो लिखा है अपने बाप का नहीं, रसूल पाक का लिखा है। जैसा सवाल वैसा सवाल। ये मत पूछ अख्तर रजा ने क्या लिखा है, ये पूछ सवाल कैसा भेजा गया था। तुम जमजम लिख के भेजते तो मैं उसका हुक्म बताता, तुमने शराब भेजी मैंने उसका हुक्म बताया। रह गई फतवे के वापसी की बात, तुम्हें याद नहीं है ये बरेली का फतवा है, न कल लौटाया गया था न आज लौटाया जा सकता है। जरूरत पड़ी थी हुकूमत बदली गई, फतवा नहीं बदला गया। इश्क मोहब्बत ऐसा नहीं, सब सब ना इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज कदरिया, कौन बना मान काबा। देखो देखो कौन आया, सुन्नियों का शेर आया, सुन्नियों का शेर आया। गुलाम है गुलाम है गुलाम ये रसूल में। भाई क्यों ये कहते हो? हाय 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 भाई, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, सिर्फ एक बात कहता हूं। बरेली समझा नहीं तुमने, बरेली समझा नहीं। हजरत जिम्मेदार सादात इकराम भाई असद साहब भी हैं और उलमाए अहले सुन्नत मिंबर पे। मैं एक बात कहता हूं, बरेली से कोई भी बंदा कुछ लिख दे वो फतवा बरेली का नहीं। कान खोल के सुन लो, पहले कान खोल के सुन लो। बरेली में 3 या 4 दारू लिखता है, 10 से ऊपर मुफ्ती हैं, सबके सिग्नेचर बरेली नहीं है। जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मेरे मुर्शिद की जिंदगी के दौर में, मेरे मुर्शिद सरकारे ताजुश शरिया की हयात में ताजुश शरिया का साइन बरेली था। साइन बरेली जिस पे ताजुश शरिया का साइन होता था वो बरेली का फतवा होता था। आज जिस पे अरशद मियां का साइन होगा सिर्फ वही बरेली का फतवा माना। नारे रिसालत, हुजूर ताजुश शरिया, हुजूर कायदे मिल्लत, नारे हैदरी, खानवादाए बरेली शरीफ, खानवादाए बरेली शरीफ, फैजाने ताजुश शरीफ। निकाल रहे हो, असद के भाई के ऊपर घड़ियां लगाते हो, एक दूसरे को मारने की धमकी, इन वालों को मारने की धमकी। भाई कितने अंधे हो, उसे गोद में बैठा के रखा है जिसने फसाद पैदा किया था। ये सच नहीं कि अल फितना तो अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज्यादा शदीद है। अगर तुझे पता ना हो फित्तीन के साथ क्या करना तो पढ़ कुरान। हजरत खिज़्र साथ थे, दीवार, कश्ती, बच्चा। ये पढ़ो तफसीर, फिर देखो फित्तीन के साथ क्या होना। मैं ये क्यों बोल रहा हूं पता है? मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, ये उम्मत मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाई है, बड़ी मेहनत से बनाई है। इस उम्मत के लिए पत्थर भी खाए मुस्तफा ने, इस उम्मत के लिए कांटे चुभे गए, इस उम्मत के लिए खानदान का खून बहा है मुस्तफा का। आज ये उम्मत एक दूसरे के गिरेबान नोच रही है। यार गिरेबान नोचने से बेहतर तो ये है उसी फित्तीन को चौराहे पर रख के काट दो और बता दो मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा के ना मिटेगा कभी चर्चा।
फितीन फितना खोर है। भाई तो उस्ताद उस्ताद होता है। हुजूर मुहद्दिस कबीर पे बकवास मत करना। जानता है वो कौन है? अगर तू मसलक के आला हज़रत वाला है तो शेर पढ़, मेरे उस्ताद, माँ बाप भाई बहन। तेरे बाप का नंबर तो तीसरे नंबर पे आया है, मुहद्दिस कबीर का नंबर पहले नंबर पे आया है। मेरे उस्ताद, माँ बाप भाई बहन, अहले वुल्दो अशीरत पे लाखों सलाम। अब तो समझ में आ गया होगा ना उस्ताद क्या। मैं उनको सलाम करता हूँ जो हाफिजों को रोटी खिलाते, अपने घर पे खाना खिलाते। खिलाया करो। मैं वजीफा बता के जा रहा हूँ। वजीफा जिनके घर में बरकत ना होना, आना कभी मदरसे में। मौलाना अख्तर रजा से कहना, हुजूर के कुरान का कारी कुछ दिन के लिए मुझे दे दो, मैं अपने दस्तरखान पे इसके हाथों के लुक़मे टूटते देखना चाहता हूँ। क्या पैगाम है हजरत, वाह। बस ले जाया करो, ले जाया करो, हाँ ले जाया करो कभी, और फिर बैठाया करो। और तालिब इल्म से कहा करो कि चम्मच न डाल, हाँ तू अपनी उंगलियां डाल खाने में। जो 1000 चंदा देते थे वो कटवाते हैं। नसीब अपना अपना है, जाम अपना अपना, किए जाओ यारो तुम काम अपना अपना। हजरत जी मदरसे कल इनकी जेब से चल रहे थे, हक है, कल भी मदरसे मुस्तफा चला रखे थे, आज भी मदरसे मुस्तफा चला रखे हैं। और जो कटवाने वाले या जो बचाने वाले ये क्या जाने मदरसे कैसे चलते हैं। अगर कभी मदरसे में तनख्वाह की कमी हो, उस्ताद को जरूरत पैसे की होती है, उस्ताद की तनख्वाह ना दी गई हो, मोहतमिम जब रोता है, मुसल्ला बिछाता है, कसम खुदा की दुनिया जाने ना जाने मुस्तफा जान लिया करते हैं। जब सुबह का सवेरा होता है, आका नहीं आते हैं, किसी को भेज के कहते हैं जा अख्तर के पास चला जा, तेरे जिम्मे 500 रुपए हैं। उसने 500 दे दिए, किसी ने 1000 निकाले, किसी ने 1500 निकाले, किसी ने 5000 निकाले। तू अपनी मर्जी से नहीं देता, ये जो कुछ दिलवा रहा है मदीने वाला दिलवा रहा। लाजवाब लाजवाब, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे मुस्तफा। तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें। खाना खिलाते हैं ना आप लोगों को? जी खिलाएंगे इंशाल्लाह। और इन्हें सबसे आगे रखा कर। जब मेरे हुजूर अपने चचा की कफालत में आए तो आपके चचा हुजूर को सारे बच्चों से पहले खाना खिलाते, जबकि कसरत आया, ठीक है, सारे बच्चों से पहले हुजूर को खाना खिलाते थे। एक दिन एक बेटे ने सवाल कर दिया, अब्बा आप इन्हें पहले क्यों खिलाते, इन्हें पहले क्यों खिलाते? तो जानते हो चचा का जवाब क्या था? बेटे तुम नहीं जानते, जब इसका हाथ दस्तरखान पे आता तो हम सबके हिस्से का भी अल्लाह रिज़्क़ दस्तरखान पे उतार देता है। खुदा की जब बरकत वाले हाथ आते हैं ना तो फिर अल्लाह रिज़्क़ में बरकत करता है। एक आदमी का खाना तो फेंक के दिया जाता है, कुत्ते भी खा लेते हैं। कुछ भी सोचो यार, मैं हर दरवाजे के आगे खाना फेंकता हुआ आदमी दिखा, बिल्कुल सही बात। एक आदमी की खुराक तो फेंक ही देते, वो खुराक किसी ऐसे को खिला दो जो वो खाए तो रहमत भी बने तुम्हारे लिए, जन्नत भी बन जाए, जन्नत भी बन जाए। वो एक उस्ताद, एक बाप तो बच्चे को लेके आया, बस गौर से सुन ले मेरी बात। बोर तो नहीं हो रहे आप, बोर तो नहीं हो रहे लोग? अल्लाह आपको सलामत रखे, बस सुन ले मेरी बात। वो उस्ताद को अपने, हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे। वैसे मुझे कहा था 15 मिनट में, अल्लाह आपको सलामत रखे। बात है मेरी नहीं, बात है हुजूर के दीन की हो रही है। क्या कहने, ये मेरी है। नहीं माशाल्लाह असद भाई सभी से मोहब्बत फरमाते हैं, हम सबके बड़े हैं, इसी वजह से स्टेज की दुनिया में इन्हें दादा भी कहा जाता है। सारे लोग दादा ही कहते हैं, हाँ तो स्टेज की दुनिया में इनको दादा कहा जाता है। बड़ा तजर्बाकार आदमी है, बड़ा माहिर आदमी है, खतरे को तो सूंघ के बता देता है खतरा किधर है, हाँ, और सुले कुल्लियत को तो नब्ज से पहचान लेता है। अच्छा आदमी है, तवज्जो है ना सारे लोगों की। अल्लाह आपको सलामत रखे सारे लोगों को। मैं क्या अर्ज कर रहा था ना, एक बाप बच्चे को लेके आया, सुने
बच्चे को लेकर आया, कहने लगा हजरत जी इस बच्चे को पढ़ा दीजिए। बीवी ने कहा ये इतना छोटा बच्चा क्या करेगा, कहाँ लेके जा रहे हो, इसके तो अभी सोने की उम्र है, घर रहने की उम्र है। कहने लगा नहीं, इसे हुजूर के कुरान का कारी बनाना है, हुजूर के कुरान का कारी बनाना। लेके गया नवाब, मदरसे में पहुंचा, उस्ताद ने देखा, रख लिया। एक मोहल्ले में खाने का इंतजाम हुआ, जानते हो मोहल्ले में खाने की ड्यूटी लगी बच्चे की। एक बूढ़ी औरत थी सिर्फ, घर में और कोई नहीं था। उसने कहा बेटे तू मेरे घर खाना खाया कर, मेरे। तो उसका नियम क्या था, अपने तवे की पहली रोटी उस बच्चे को खिलाया करती थी। दस्तरखान की पहली रोटी अपने उस हिफ्ज करने वाले बच्चे को खिलाती थी। इसी में वक्त गुजरता गया। एक दिन वो भी आया कि बच्चे का हिफ्ज मुकम्मल हुआ। जैसी सूरह नास मुकम्मल हुई, बच्चे ने दौड़ लगाई। उस्ताद ने कहा किधर जा रहा है, कहा उसे खुशखबरी देने जा रहा हूं जिसने इतने सालों से मुझे रोटी खिलाई। समझ गए सर, उसे खुशखबरी देने जा रहा हूं, वो माँ जो अपनी डलिया की पहली रोटी मुझे खिलाती थी। उसे बताऊंगा कि आज तेरी रोटी का हक अदा हो गया, मैंने कुरान मुकम्मल हिफ्ज कर लिया है। अल्लाह अकबर। जब गया जाके क्या देखता है, दरवाजे पे भीड़ हो गई है, लोग जमा है। हैरत में था, कहा क्या हुआ, कहा आज इस खातून का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। चीख निकल गई, हाफिज कुरान की बेकरार हो गया। अफसोस आज खुशी का दिन आया था तो माँ चली गई। ये वो औरत थी जिसने माँ के बाद मुझे माँ का प्यार दिया था। ये वो थी जिसने घर छोड़ने के बाद मुझे बहन का प्यार दिया था। ये वो खातून थी जिसने अपना खानदान छोड़ने के बाद मुझे बाप भाई सारे रिश्तेदारों का प्यार दिया था। आज खुशखबरी का दिन आया तो इसका इंतकाल हो गया। रोते रोते हुजरे में चला गया, वापस मदरसे में जाके कुरान खोल के रोने लग जाता है। अल्लाह अकबर। अगले दिन बड़ी मायूसी के साथ मदरसे से बाहर निकला। मोहल्ले में बातें हो रही थी। एक खड़े होकर कह रहा था यार अजीब मामला है। कहा क्या हुआ, कहा अजीब ख्वाब देखा है। कहा कौन सा ख्वाब, कि कल जो औरत का इंतकाल हुआ है मैंने उसे रात जन्नत में टहलते देखा था, उसे जन्नत में टहलते देखा है। मैंने उससे कहा बता तो सही कौन सी नेकी काम आ गई है, तो उसने मुस्कुरा के कहा था और कोई अमल तो याद नहीं। जब मैं रब की बारगाह में पहुंची, रब ने कहा फरिश्तों इससे हिसाब ना लेना, ये अपने घर की पहली रोटी कुरान वाले को खिलाया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्मास अकबला मुरादाबादी सरजमीन गुजरपुर। नसीब वाले हैं जो कुरान वालों को खाना खिलाते, कुरान वालों को खाना खिलाते। वो यार खर्च किया करो, खर्च किया करो। तुम नहीं जानते हो, भाई उमर साहब बैठे, इनका एक बहुत बड़ा इदारा चल रहा है, अपना मदरसा है, बड़े मुखय्यर हैं कौम के हक में माशाल्लाह। मैं बड़ा खुश इसलिए नहीं रहता हूँ, ये पैसे वाले हाँ ये इतना ही देते हैं जितना सब जलसे वाले मुझे देते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मगर मैं इनसे सिर्फ इसलिए खुश रहता हूं क्योंकि इनके घर पे एक नहीं, अभी भी इस वक्त कई बच्चे कुरान सीख रहे हैं और सारा खर्च अपनी जेब से करते हैं, सिर्फ इसलिए। तो मैं कहता हूं खर्च किया करो। बता रहे थे ना उमर भाई, लोग रसीद आधी कर दो, इसमें से आधी कर दो, 500 की 350 कर दो, 200 कर दो, 250 कर दो। तुझे नहीं पता, सुना शायद आज के बाद कभी कम करने की हिम्मत ना हो। करूं बात, बुरा तो नहीं मानेंगे। तुम नहीं जानते खर्च करना कितनी बड़ी बात है। हुजूर के बहुत गरीब एक सहाबी थे, बहुत गरीब। एक दिन हुजूर ने बैठाया और फिर हुजूर का लहजा, कसम खुदा की, वो बोले तो कुरान बने, वो चले तो कुरान बने, मुस्कुराएं तो आयत बन जाए, चादर ओढ़ लें तो कुरान की आयत बने। मेरा महबूब अल्लाह अकबर, उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हाँ ये महबूब है। अब सुने गौर से। तो बुलाया सहाबी को, फरमाने लगे क्या हाल है। क्या फरमाया हुजूर ने, क्या हाल है। कहने लगे हुजूर बस गरीबी में गुजारा हो रहा है, गरीबी में गुजारा हो रहा है। हुजूर गरीब हूं ना इसलिए कोई मुंह भी नहीं लगाता। ये वो सहाबी कहते हैं हुजूर गरीब हूं मैं इसलिए कोई मुझे मुंह नहीं लगाता। तवज्जो है ना अख्तर भाई, मैं गरीब हूं इसलिए मुझे कोई मुंह नहीं लगाता। अभी हुजूर अपने गुलाम का हाल सुन के रो रहे थे, इतने में जिब्रील आ गए। कहने लगे महबूब जिससे बातें कर रहे हो ना, ये कल जोहर तक का मेहमान है,
कल जोहर के वक्त इसका इंतकाल हो जाएगा। हुजूर ने सुना ना, बस आंसू पड़ गए। हुजूर कितना प्यार गुलाम से फरमाते। आका फरमाने लगे, अच्छा यार गरीबी में जिंदगी गुजारी है, तेरी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसको तू सबसे ज्यादा चाहता हो? उसने कहा हुजूर मेरी दो ख्वाहिश है। कहा क्या? कहा इतना गरीब हूं कभी जिंदगी में मीठा ना खा सका। सुने, इतना गरीब हूं कभी जिंदगी में मीठा ना खा सका। और दूसरा एक तमन्ना हो रही, हुजूर मैं भी चाहता था मेरा भी निकाह होता, मेरी बीवी होती। हुजूर मेरी ख्वाहिश ये है जब मेरी भी बीवी होती ना, सारा मदीना सोता होता और मैं और मेरी बीवी रातों को उठ के मुसल्ले पे रोते होते। ये ख्वाहिश है हुजूर मेरी भी बीवी होती, एक साथ उठ के हम तहज्जुद पढ़ते। महबूब फिर महबूब है। अल्लाह अकबर। जिब्रील कह गए हैं कल ज़ोहर तक का मेहमान है। वो कहता हुजूर दो ख्वाहिश है, मेरी बीवी होती और मैं मीठा खाता। मेरे हुजूर ने फरमाया अबू बकर को बुलाओ, उमर को बुलाओ, उस्मान को बुलाओ, सारे सहाबा बुला लिए और फिर सामने बैठा के कहने लगे, अच्छा फरमाने लगे, बता तेरी नजर में कोई लड़की है? हुजूर कह रहे हैं उस गरीब से, तेरी नजर में कोई लड़की है? वो कहने लगा हुजूर जी चचा जात बहन है, चचा की बेटी है, लेकिन चचा गरीब होने की वजह से तवज्जो नहीं करते। तवज्जो, गरीब होने की वजह से मेरी तरफ तवज्जो नहीं करते। ये बात कही ना, तो हुजूर ने फरमाया जा अपने चचा से कह दे मैंने तेरी बेटी का रिश्ता तेरे साथ कर दिया है, कि अपने चचा से कह देना। और सुने आगे, फरमाया उस्मान जी या रसूल अल्लाह का इसके कपड़ों का इंतजाम करो, अबू बकर इसके बर्तनों का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। फरमाया अली का जी या रसूल अल्लाह का इसे दूल्हा बनाओ, अभी निकाह किया जाएगा। अल्लाह अकबर। अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर ने तैयारियां शुरू की हैं, गरीब दूल्हा बना है, मुस्तफा ने निकाह पढ़ाया है। दूसरी ख्वाहिश ये थी कि या रसूल अल्लाह कभी जिंदगी में मैंने मीठा नहीं खाया है, ख्वाहिश ये कि मीठा मिल जाता। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं उस्मान का जी या रसूल अल्लाह का ऐसा मीठा बनाया जाए, ऐसा हलवा बनाया जाए कि ऐसा हलवा कभी आज से पहले बना ना होना। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। गरीब सहाबी की तमन्ना पूरी होनी, लेकिन बताया नहीं ये कल तक का मेहमान है, किसी को नहीं बताया। हुजूर कह रहे मीठा बनाओ इसके लिए। अल्लाह अकबर। एक सहाबी से कहा तेरा मकान खाली है? कहा जी। फरमाने लगे फिर मेरे गुलाम को दे दे। उसने मकान दे दिया, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने बर्तन दिए, किसी ने हलवा बना के दिया। अगले दिन का जब वक्त आया, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह अकबर, गौर से सुनना, अपने एक सहाबी से फरमाया जा ज़ोहर तक उसके घर रह, जब उसके घर से रोने की आवाज आए ना मुझे आके खबर कर देना। हुजूर ये सुनना चाहते थे कि ज़ोहर के वक्त इसका इंतकाल होना है। जिब्रील कह के गए हैं, आका फरमाते हैं जाओ इसके घर के चक्कर लगाओ। एक सहाबी की ड्यूटी लगाई का जब रोने की आवाज आ जाए दौड़ के मेरे पास आना और मुझे बता देना। अल्लाह अकबर। सुबह से दोपहर हुई, कोई नहीं रोया, मुस्कुराहटे और हंसी की आवाजें आती रही। ज़ोहर से असर हो गई है, किसी के रोने की आवाज नहीं आई है। जब सहाबी असर में गए हैं, मुस्तफा फरमाते हैं पता कोई रोया के नहीं? कहते हैं या रसूल अल्लाह वहां से तो रोने की आवाज नहीं आई है, उस घर में खुशियां की खुशियां है। मुस्तफा ने इतना सुना सजदे में सर रख देते हैं, कहते मालिक बता तो सकी, तेरा जिब्रील तो वो फरिश्ता है जो हमेशा हक बोलता है, कभी झूठ नहीं बोला। जिब्रील ने तो ये कहा था ये ज़ोहर के वक्त इंतकाल कर जाएगा, असर हो गई है, उसका इंतकाल क्यों नहीं हुआ है? रब ने कहा महबूब प्यारे जो जिब्रील ने कहा था सच कहा था, उसकी जिंदगी सिर्फ ज़ोहर तक की थी। कहा मालिक फिर जिंदा किस लिए है? कहा महबूब सुन तो सकी, बात ये है कि जब तूने सहाबी का घर दिलवाया, अबू बकर उमर ने खाना पहुंचाया, हलवा जो जिंदगी में कभी नहीं खाया था दस्तरखान पे लेके बैठे, मियां बीवी आमने सामने के, जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा उसके आगे रखी हुई थी। इतने में दरवाजे पे कोई आया और आके कहा था भूखा हूँ, खुदा के नाम पे दे दिया जाए। का जितना सवाली ने आके कहा था, इसने बीवी से कहा शरीक हयात तुझे दे दिया अगर अपने मुस्तफा के सदक़े में, और क्या चाहिए? जब तू मिल गई है तो इसका क्या करूंगा? चाह अगर इजाजत दे तो ये मीठा मैं बाहर वाले को दे दूं जिसने खुदा के नाम पे मांगा है। शरीक हयात भी मुस्तफा की सहाबिया थी, उसने कहा चाहिए जो मर्जी करे
लीजिए। उस गरीब ने सारा खाना उठाया, पाकर वाले सवाली को दे दिया। रब कहता महबूब जब इस सहाबी ने अपनी मरकूब ग़िज़ा उठा करके मेरे नाम पे एक सवाली को दी थी, तो उस गरीब के मुंह से जुमला निकला, खुदा तेरे जोड़े को सलामत रखे, खुदा तेरे जोड़े को सलामत रखे। कहा महबूब जब उसने दुआ दी थी मैंने तकदीर बदल डाली, इनकी उम्रों में बरकतें अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब खिताबत, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती हम्माद रजा साहब। नबी 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 सलामत रखे अल्लाह उम्र खिदर अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, फरमाने मुस्तफ़ा, शान रिसालत। दुआएं ले लिया करो यार, दुआएं ले लिया करो। और बात जब रब के नाम की या नबी के नाम की आया करे ना, फिर मत देखा करो। तुम नहीं जानते हो जो मर्ज दवाओं से नहीं कटा करते हैं वो दुआओं से कट जाया करते हैं, दुआओं से कट जाया करते हैं। नहीं जानते हो, सोच भी नहीं सकते यार। मौत का कुछ पता है? झटकों में मौतें हो रही है, हाँ झटकों में मौतें हो रही है, पता कुछ नहीं है। वो एक अमेरिका में रहता था, बहुत बड़ा अमीर था, ठीक है। उसे जब ब्लड कैंसर हुआ ना, सारे डॉक्टरों ने कहा कि बस तू कुछ महीनों का मेहमान है, सारी दवाओं से थक गया ना, तो कहा चलो किसी अल्लाह वाले से मिल लूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, किसी अल्लाह वाले से मिल लूं। वो गया एक अल्लाह वाले के पास, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया 4-5 महीने में मर जाएगा। सबने लाइलाज कर दिया, मैं क्या करूं? फरमाने लगे कहाँ रहता है? कहा फला मुल्क में। कहा अपने मुल्क कब से नहीं गया? कहा 25 साल हो गए। जानते हो? उन्होंने कहा अपने मुल्क चला जा। कहा फिर? कहा अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों अहबाब को अपने घर पे दावतें खिला। फिर उसके बाद मेरे पास आया, वापस आया। अपने मुल्क में उसने ना 1.5 महीने तक लंगर किया, बहुत पैसे वाला था। 1.5 महीने लंगर किया, 1.5 महीने बाद अमेरिका वापस गया, चेकअप कराया तो कोई कैंसर नहीं था। फिर बाबा के पास गया, कहने लगा ये क्या हुआ? उसने कहा तू नहीं जानता, जो बीमारियां दवाओं से नहीं कटती हैं वो दुआओं से कट जाया करती है, दुआओं से कट जाया करती है। यार इन्हें बुलाया करो, इन्हें खिलाया करो। कसम खुदा की कभी फंसोगे ना तो ऐसी जगह से अल्लाह बेड़ा पार करेगा, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन यारी सच्ची होनी चाहिए, यारी सच्ची होनी चाहिए, दोस्ती सच्ची होनी चाहिए, दोस्ती सच्ची होनी चाहिए। ख्याल रखना मेरी बात का, दोस्ती सच्ची होना चाहिए। बाबा फरीद का एक मुरीद था ना, वो भी सुन ले थोड़ी सी बात, मैं चल रहा हूँ फिर अब। हाँ बाबा फरीद का एक मुरीद था, तो बड़ा गरीब था वो। आज हम दूर हो रहे हैं, हम दूर होते जा रहे हैं। कुरान वालों की कदर हम इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें खुद कुरान नहीं आता है, कुरान नहीं आता है। वाह, हमें सीरियलों के नाम याद है कि उनसे वक्त कौन सा सीरियल आता है, कौन सा नाटक आता है, हमें सब पता है। लेकिन कुरान में कितने प्यारे हैं कुछ जवानों को नहीं पता। कुंडों के हवाले से बात करना चाहता। हाँ जी, तवज्जो है ना सारे लोगों की। चलिए मैं इंशाल्लाह बैठ, हाँ अल्लाह आपको सलाम। वो मसला हो जाएगा, वो मसला थोड़ा सा, जरा बात लंबी हो जाएगी। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है। अभी बात पहुंची कहाँ है जहाँ मुझे जाना था। तवज्जो है ना सारे लोगों की। जो खड़े हैं अल्लाह आपको सलामत रखे। घर जाना तो माँ के हाथ चूमना, कहना तेरे दूध का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, मैंने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी। तेरे दूध का कमाल था। वाह, क्या कह जो खड़ा है ना अल्लाह उसे सलामत रखे, जो बैठा है अल्लाह उसे सलामत रखे, जो जिस जगह है अल्लाह उसे सलामत रखे। बस सुन ले, इसलिए कि बात मेरी नहीं है, बात हुजूर की है, बात हुजूर की है। मैं अर्ज कर रहा था बाबा फरीद का ना एक बहुत चहीता मुरीद था, लाडला मुरीद था, ठीक है, था गरीब। तो वो जिस इलाके में रहता था वहां की लुंगी ना बहुत मशहूर थी। साल में एक बार पीर के पास जाता ना, पैसे इकट्ठे करता, एक लुंगी लेके जाता था और तोहफे में हजरत को लुंगी देता। बाबा फरीदगंज शकर को लुंगी देता था।
एक साल ना गुर्बत इतनी आ गई कि लुंगी ना खरीद सका, तो गया ही नहीं। बड़ा शर्मिंदा था, खाली हाथ कैसे जाऊं मुर्शिद की चौखट पे। हाँ, मुर्शिद की चौखट पे कभी जाऊं मुजाहिद मिल्लत की चौखट पे, तो पता चलता है यार दिल कुछ बोलता है अंदर से। कभी पहुंचो ना मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया की चौखट पे, मैं जवान से मिला आज भी, मैं कसम से दिल से कहता हूँ खुदा की रहमतें हों अमीर कारवा तुझ पर, फना के बाद भी बाकी है शान रहबरी तेरी। मैं दिल से कहता हूँ, एक नौजवान मुझे अदरक गाड़ी में मिला, मुझसे कहने लगा यार, मुझसे कहने लगा मौलाना, मैंने कहा, कहने लगा ताजुश शरिया के मुरीद हो? मैंने कहा हाँ। तुझे कैसे पता चला? उसने कहा तुम्हारा चेहरा बता रहा है। मैंने कहा तुझे मेरा चेहरा बता रहा है? कहने लगा बस एक बात बतानी है। उसकी दाढ़ी इतनी बड़ी थी, तो मैंने कहा बता। वो कहने लगा मैं ताजुश शरिया के विसाल के बाद जब पहली मर्तबा मज़ार पे गया ना, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मज़ार से आवाज़ आ रही थी मेरी मज़ार पे बाद में आप पहले चेहरे पे सुन्नत सजा के लानी है। कहता हुजूर वहीं से लौट गया। वो ये कहते कहते रोने लगा, और मैं कसम खा के आया था तेरी चौखट पे उस दिन आऊंगा जिस दिन पूरी दाढ़ी कर डालूंगा। यार कसम से आज भी ना उनके मज़ार पे जाओ तो ऐसा लगता है ये कुछ कह रहे हैं, ये कुछ पूछ रहे हैं, शायद मुझसे हिसाब ले रहे हैं। मेरे नाम पर रोटी खाने वाले मसलक आला हजरत का कितना हक अदा करके आया है। हाँ, ये अल्लाह वालों की चौखटें होती। तो वो साल के साल जाया करता, वो लुंगी नहीं खरीद पाया ना। एक साल फिर उसने बहुत मेहनत की, तो इतने पैसे बचा पाया कि इस बार उसने 2 लुंगी खरीदी। कितनी लुंगी समझते हैं ना शाबिर भाई? लुंगी, तैबंद, धोती नहीं, ये वाहिद बंदा है जिसने अपने होश में एक बार पजामा पहना है। मैंने एक दिन शाबिर भाई से पूछा था, यार मुजाहिद मिल्लत का दीवाना देखो यार, एक साउंड वाले का मुकाबला नहीं कर सकते, मिंबर वाले का खाक मुकाबला कर लोगे यार। मैंने एक दिन शाबिर भाई से पूछा था, मैंने शाबिर भाई बताओ यार तुम लुंगी क्यों पहनते हैं? कहते मेरे मुजाहिद मिल्लत को बड़ी पसंद है। तो मैंने कहा कभी आगे पजामा पहना? कहने लगे एक दिन पहना था जिस दिन दूल्हा बना था। यही बात है ना? सही बात। हाँ, बस यार मैं सदके जाऊं इस शाबिर के, कैसा दीवाना यार। तफसीर समझ में आ गई, वकूनु मा सादिकीन की। साउंड जब भी लगता है ना इसका, सुन्नियों में लगता है, जलसों में लगता है, गाने में नहीं बजता है। इसका भी अपना मिजाज, अपना मिशन है। रोटी बच्चों को मिले ना मिले, मेरे साउंड से कभी गाने की आवाज नहीं निकलेगी। तो मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह इस शाबिर को सलामत रखे। मैं क्या अर्ज कर रहा था? लुंगी कितनी खरीदी? 2 खरीद के लेके दिल ने कहा यार अब तो पिछली की भी कज़ा हो गई, एक इस साल की एक पिछले साल की, अब शर्म नहीं आएगी। लुंगी लेके आ गए। जब पहुंचे ना बाबा फरीद के पास ना, कहने लगे हुजूर ये इस साल की है और ये पिछले साल की है। आपने ना लुंगियां ली, लेने के बाद रखी, आग लगा दी, चीख निकल गई मुरीद की। बड़ी मेहनत करके 2 लुंगी खरीदी थी, साल भर पेट काट के 2 लुंगी खरीदी थी। हुजूर गरीब का तोहफा कबूल नहीं किया, कमी थी गरीब के तोहफे में। तो बाबा फरीद मुस्कुरा के कहने लगे मेरे लाल बात ये नहीं है। कहा फिर क्यों जलाई? कहने लगे जो यार को यार से दूर कर दे उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। क्या कहने, जिंदाबाद। यार को यार से दूर कर दे, कहते हैं जो यार को यार से दूर कर दे उस चीज को आग लगा देनी चाहिए। अब मुझे बता तो सकी, अगर फरीद अपने यार से कहता है जो यार को यार से दूर कर दे उसे आग लगा दो, एक लुंगी की वजह से तो मुझसे 1 साल मिलने नहीं आया था इसलिए मैंने आग लगा दी। ओ आशिको, अगर मुस्तफा कहे तुम्हारे टीवी की वजह से फासले हो गए तो टीवियों में आग लगा दो, एनसीडी में आग लगा दो, नाटकों में आग लगा दो, पेंटों में आग लगा दो, शर्टों में आग लगा दो, और वो लिबास जो मुस्तफा से दूर कर दे उसको आग लगा दो, और कह दो हर वो चीज जो मुस्तफा से दूर करेगी उसको रखा नहीं जाएगा, उसे आग लगाई। क्या पैगाम है? नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर उस चीज को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर दे, जो मुस्तफा से दूर कर दे। हर उस चीज को आग लगा दो जो आका से दूर कर दे। इसलिए गुजारिश है भाई, खुदा के वास्ते मुसलमान बनो। तकलीफ होती है यार, बुरा ना मानिएगा, मेरी तकरीर तब यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। जलसों में भी हमारी जमात के कई लोग बिना टोपी के आते हैं,
कोई पैंट शर्ट नहीं चलाता। भाई बात बताइए, बाजार में जब हम लोग रहते हैं ना तो हमारे हाथ खुले रहते हैं। साबिर भाई तवज्जो है, अगर थक गए हो तो खत्म कर लो। मैं जबरदस्ती तकरीर किसी पे थोपता नहीं हूं, इसलिए कि मेहनत से मैं तकरीर करता हूं। हाँ, मेहनत से तकरीर करता हूं। अभी अख्तर रजा भाई जब निजामत करके बैठे ना तो बेटी ने कहा अब्बा पसीना आ गया। मैं बेटी बेटी होती है यार, कहने लगी अब्बा पसीना आपके माथे पे। मैं कहता हूं कसम से अगर बेटी बाप को मजदूरी करते देख ले तो रोटी छोड़ देगी, रोटी छोड़ देगी, ये सोच करके कि मेरा बाप कितनी मेहनत से कमाता है, वो एक वक्त का खाना बंद कर देगी। बेटी होती है यार। अभी असद भाई ने दुआ एक शेर पढ़ा था, बड़े खुशबख्त हैं। क्या है? हाँ हाँ, मुकद्दर के धनी होते हैं बेटी मांगने वाले। बड़ी प्यारी बात कही थी यार, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। मेरे बाद फिर पढ़वाना असद भाई से शेर को, फिर समझ में आएगा सही से ये शेर। हाँ, बेटी बेटी होती है। लोग कहते हैं दुआ कर अल्लाह बेटा दे दे। मैं कहता हूँ यार और कोई है? कहने लगा कुछ नहीं। मैं कहता हूँ फिर बेटी मांग ले, खुदा जिसे बेटी दे देता उसके घर में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। बेटी बड़ी चीज है यार, बेटी बड़ी चीज है। कह रहे थे बेटी ने कहा मुझसे, मेरे सामने उसने कहा अब्बा माथे पे पसीना। यार बेटियां बाप का पसीना बर्दाश्त नहीं करती, खून कैसे बर्दाश्त कर देंगे? तुमसे गुजारिश है, लोग कहते हैं ना घर में सुख नहीं है जब से ब्याह करके लाया हूं। ये बीवी जो आई है ना इसने जीना आराम कर दिया। जब तूने कैश मांगा था ना तो ये बाप के घर थी। सुन, जब कैश मांगा था ना तूने 10 लाख और बाप को खबर मिली थी, बाप घर में आके सर झुका के बैठा था, इसने रोटी ला के रखी, बाप ने 2 लुकमे खाए वापस कर दी। बेटी थी से बाप के लुकमे भी याद थे कितने खाता है। आज खिलाफ कयास उसने सिर्फ 3 लुकमे खाए, बैठ गई, रोटी लेके नहीं गई। कहती है अब्बा सच बता कौन सा दुख है, आज तूने रोटी बड़ी कम खाई है। कहता नहीं बेटी बस भूख नहीं थी। कहा नहीं अब्बा भूख थी, बता रोटी कम क्यों खाई है? और जब कहता बेटी जहाँ रिश्ते की बात चल रही थी उन्होंने 10 लाख का सवाल किया है, तुझे क्या लगता है बेटी को एहसास नहीं हुआ मेरा बाप किस मजदूरी और किस मेहनत के साथ मुझे लुकमे खिलाता रहा? कितनी रातों में जलसों में जाकर के मेहनतें करके पसीना टपकाया, तब जाके बेटी जवान होगी। कल कोई अख्तर रजा से आके कहे तेरी बेटी बाद में लेके जाएंगे, 10 लाख पहले दे, तो बेटी को एहसास नहीं होगा मेरा बाप खून पसीना एक करके लुकमे कमा के लाता रहा। आज बेटियों के चक्कर में तुम दौलत से तोला करते हो यार। गैरत आनी चाहिए। जब तुमने 10 लाख मांगे, बेटी के दिल पे तीर चुभ गया था उसी दिन कि ये मुझसे प्यार नहीं करते, मेरी दौलत से प्यार करते हैं। तुम 10 लाख लेकर के जब बेटी को लेकर के आए, बुड्ढा कहता ये मुझे अब्बा नहीं कह रही है, माँ कहती मुझे माँ नहीं कह रही है, शोहर कहता मेरे पैर नहीं दबा रही है। वो जानती है ना ये बाप है, ना ये माँ है, ना ये शोहर है, ये दौलत का कुत्ता है, ये लालच का कुत्ता है, ये इज्जत का कुत्ता है। इन्हें रोटी नहीं दी जाएगी, अब इन्हें पैर की जूती की ठोकरों पे रखा है। क्या हक बयान है, क्या हक बयान है। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुहम्मद रज़ा साहब क़िबला। नारे रिसालत और अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। अल्लाह ताला हजरत हम्माद साहब का साया अहले सुन्नत पर तादेर कायम और दायम। बेटी बेटी होती है। जब तुमने 10 लाख मांगे बेटी को पता चल गया था, उसे पता है। कभी कभी हम इतनी घटिया हरकत करते हैं, शादी के कार्ड बटने के बाद, लोगों को इत्तला होने के बाद, पहले कहा था स्प्लेंडर देना, जब 8 दिन रह जाते तो कहता बुलेट चाहिए। ये सोच रहे ना कि मजबूर है अब। या तो बारात से 2 दिन पहले फोन आता है, लिस्ट भेजी जाए सामान की, गाड़ी कौन सी है, बाप लिस्ट भेजता, कहते नहीं कमी है इसे पूरी करो वरना हम बारात नहीं लाएंगे। जब एक बाप के आगे ये कंडीशन होती है ना, फिर वो मौत को गले लगाता है। वो याद रख, अगर तेरी वजह से कोई बाप मरा या किसी बेटी ने फांसी लगाई,
कसम खुदा की तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए वक्त का कुतुब भी आ जाए, अल्लाह उस वक्त तक नहीं बख्शेगा जब तक उसकी मौत का हिसाब तुझसे ले नहीं लेगा। ख्याल रखना मेरी बात का। बहुत अच्छी जगह बैठे हो, मगर खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को। कई बेटियों ने इसलिए मौत को गले लगाया, उनका बाप जहेज नहीं दे पाया। हाँ, क्यों ये सितम करते हो किसी बाप के साथ? क्यों जुल्म कर रहे हो यार? खुदा के वास्ते खत्म कर दो इस बला को, निकाह आसान कर दो। बेटियां मर रही हैं, सबसे हमदर्द बेटियां होती हैं बाप की, हमदर्द बेटियां होती हैं। हाँ, बात भी आ गई है, फरमाइश भी थी। तुम नहीं जानते हो, जहां बेटों की मोहब्बतें फेल होती हैं वहां से बेटी का प्यार शुरू होता है, वहां से बेटी का प्यार शुरू होता है। मैंने वो वाकया बयान किया था, मैंने कहा था एक अमीर को खुदा ने 4 बेटे दिए, बड़ी दौलत भी दी थी, और बड़ी दौलत दी थी उसने ना, बेटी का निकाह पहले कर दिया, बेटी बड़ी थी। फिर 4 बेटों को उसने जायदाद बांटी। जब जायदाद बेटी बांटी ना, तो बेटी को कुछ नहीं दिया। मरते टाइम क्या करते हो? बेटों को बुला के कहते हो ला कागज ला, वसीयत लिख दो, कागज ला, कहीं तेरी जायदाद में बहन हक ना मांग ले, तेरी जायदाद से कई तरह बहनों या के अपनी बीवी का हक ना लेने लग जाए। ला लिख दूं, ये सारी जायदाद अपने 2 बेटों को देके जा रहा हूँ, 3 बेटों को देके जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, देखो तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारी जायदाद में तुम्हारी बेटियों का भी हक है, कुछ भी ना दो, कम से कम घर में एक कमरा बेटियों को देके जाया करो, ताकि तेरे मरने के बाद जब ये मुंह लेके आया करें तो भाभियां धक्का दे के वापस ना करें, भाई गाली दे के रुखसत ना करे। अगर ये आए तो एक कमरा दे के जा, फकर से कहेगी ये तेरे मकान में नहीं आई है, ये अपने मकान में चल के आई। एक मकान बेटी को भी देके जाएगा, एक मकान बेटी को भी देके जाएगा। तवज्जो है ना? सिर्फ बेटों को नहीं, बेटियों को उसने ना सारे बेटों को बांट दिया, अकेले बुला के सब कुछ तकसीम कर दिया। जब से बेटी की शादी की थी ससुराल ही नहीं गया बेटी, ससुरों से भी गुजारिश है, समधियों से भी गुजारिश है। एक दूसरे की मूंछ के चक्कर में ना तुम बेटियों की जिंदगी तबाह करते हो। सिर्फ इसलिए बाप नहीं जाता कि मेरी मूंछ नीची हो जाएगी, इसलिए समझी नहीं आता कि मेरी मूंछ नीची हो जाएगी। तेरी मूंछ के चक्कर में किसी की जिंदगी झुलस गई, कोई छूट गया अपनों से, तुझे ख्याल नहीं आया? बदलो यार, मूंछ के झगड़े खत्म करो और ये ऐलान कर दो हमारी मोहब्बत भी खुदा के लिए होगी, हमारी दुश्मनी भी खुदा रसूल के लिए होगी। समझ रहे ना मेरी बात? बात मुकम्मल कर लो। 4 बेटों को जहेज बांटा, वो 4 बेटों को सामान बांटा, बेटी को कुछ नहीं दिया। बड़ा फख्र था बेटों पे, बड़ा घमंड करते हो ना, बेटा पैदा हो तो लड्डू बट रहे, बेटी पैदा हो ना तो मुंह लटका के करिया अल्लाह बेटा देता तो कुछ बात, तो बेटी आई है। तू नहीं जानता तेरे आंसू को पोंछने वाली बेटी होती है, तेरे दुखों को बांटने वाली बेटी होती है। अगर इस मौजू पे गुफ्तगू करूं तो बड़ा वक्त चाहिए, बस मैं बात समेटने लगा हूं। अल्लाह अकबर, सुनिएगा प्यारे, जब वो बीमार हुआ ना तो उसे बड़ा फख्र था अपने बेटों पे। उसने कहा बेटों को बुलाया जाए, कहा क्या बात है, कहा चेकअप कराया जाए। जब चेकअप हुआ ना तो उसकी किडनी फेल हो गई थी। किसकी? बाप की। दोनों गुर्दे फेल। डॉक्टर ने कहा नहीं बचने वाले, अगर जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें दूसरी किडनी लगानी पड़ेगी। समझ गए ना मेरी बात? दूसरी, अगर तवज्जो नहीं है तो बात खत्म कर दूं, अगर है तो बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, दूसरी किडनी लगानी पड़ेगी। उसने कहा कोई बात नहीं है, पैसा बहुत है, मंगा लो कहीं से भी। डॉक्टर ने कहा खरीदी नहीं जाती है, तेरा अपना देगा तब लगेगी, तेरा अपना देगा तब लगेगी। उसने कहा अच्छा, 4 बेटे। उसने बड़े बेटे को बुलाया, कहा बेटे मैं कुछ दिन और जीना चाहता हूं, एक किडनी दे दे, मैं कुछ और जीना चाहता हूं। जानते हो बेटे ने कहा अब्बा अगर हमने किडनी दे दी तो अभी हमारी पूरी जिंदगी बाकी है, तुम जो जी चुके हो तुम्हें क्या चाहिए, बस जितनी सांसें जियो निकलो। बेटे ने ये कहा और बाप को किडनी देने से इनकार कर दिया। उसने दूसरे बेटे को बुलाया, तीसरे को, चौथे को, जिनको सारी जायदाद दी थी, लाखों करोड़ों रुपया जिनकी तालीम पे लगाया था, सारे बेटे ठुकरा के चले गए। सबने कहा नहीं हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सब छोड़ के चले गए। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसने सबसे बड़ी गलती कौन सी की है। अल्लाह अकबर, रोते हुए डॉक्टर का चेहरा देखा, कहने लगा यार अब तू अंदर ले चल, अब मुझे हया आती है, मुझे अपने किसी से मुलाकात नहीं करनी है। ये काय के अपने हैं जो जिंदगी बचाने के काम ना आ सके, ये काय
के अपने हैं जो मेरे दुख में मेरे साथ ना हो सके। उसने कहा अंदर ले चल, जब तक जिंदगी रहेगी मेरा इलाज कर जी लूंगा। वो अंदर लेके गया। जैसे बेटे पलट के आए, रिश्तेदारों में शोर मच गया कि अब फलां सेठ की जिंदगी के कम दिन रह गए हैं, बेटों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। जब ये बात रिश्तेदारी में हवा की तरह फैली है, बात चलते चलते उस बेटी के दरवाजे पे पहुंची जिसके दरवाजे पे ये कई साल से नहीं गया था। उसे पता चला मेरा बाप बीमार है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया है। उसकी गोद में दूध पीता बच्चा था, उसने सीने से लगाया, 150 किलोमीटर का सफर तय किया। हॉस्पिटल में आई, डॉक्टर से पूछा इस नाम का मरीज किस वार्ड के अंदर है। उसने कहा फला वार्ड में है। कहा उसे गुर्दे की जरूरत है। कहा हाँ गुर्दे की जरूरत है। कहा मैं गुर्दा देने के लिए आई हूँ। डॉक्टर कहने लगा बता तो सही कौन है तू। कहा ये न पूछ देर हो जाएगी। कहाँ से आई है। कहा ये बातें बाद में होंगी, जल्दी कर किडनी ले और उस मरीज के डाल दे, कहीं देर ना हो जाए, कहीं उसकी सांसें ना रुक जाए। डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, बच्चे की किडनी निकाली, बाप के डाली। उसके बाद जब बच्ची ठीक होकर जाने लगी, डॉक्टर ने कहा ठहर तो सही, अब तो बता दे तू कौन है। कहा बताने की जरूरत नहीं है, पता मरीज का हाल क्या है। कहा उसकी तबीयत बेहतर है। जब बच्ची जाने लगी, कहा बेटी सुन तो सकी। अगर वो बाहर आया, उसने मुझसे पूछा किडनी कौन दे के गया है, जिंदगी किसने बचाई है, तो क्या जवाब दूंगा, कुछ तो पता बता दे। उसने कहा कलम कागज दे। एक खत लिखा, डॉक्टर के हवाले किया, कहा इसे रख ले, अगर मरीज निकलने के बाद मेरे बारे में पूछे तब ये खत देना है, अपनी मर्जी से नहीं देना है, अपनी मर्जी से नहीं देना है। अल्लाह अकबर। जब बाप शिफायाब हुआ, सारे रिश्तेदारों को पता चल गया सेठ जी फिर से ठीक हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं, अभी बहुत पैसा उनके नाम में है। चारों बेटे रिसीव करने के लिए आ गए, लेकिन बाप ने कह दिया मुझे उस औलाद से मतलब नहीं है जो कल साथ छोड़ के चली गई थी, मुझे बेटों के पास न लेके जाओ, इनसे कह दो ये बाहर खड़े हो जाएं, मैं इनकी शक्ल देखना नहीं चाहता, मुझे उस डॉक्टर के पास लेके जाओ जिसने मेरी जिंदगी बचाई है। जब ये डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर तेरा शुक्रिया, तूने मेरी जिंदगी बचाई है, मेरे बेटों ने मौत के मुंह में धकेल दिया था। जब इतना सुना है, डॉक्टर कहता है यार मेरा शुक्रिया अदा न कर, शुक्रिया अदा करना है तो उस बच्ची का कर जो तुझे गुर्दा दे करके चली गई है। इतना सुनना था। कहा यार कौन थी वो बच्ची जिसने मुझे गुर्दा दिया है, 10 साल से बेटी के दरवाजे पे नहीं गया, वो तो नहीं आ सकती है, कोई अपना बेटा भी जब नहीं देके गया तो ये कौन बेटी थी। उसने कहा नाम तो नहीं बताया। कहा फिर पता बता दे। कहा पता भी नहीं बताया। कहा फिर कैसे तलाश करूं। कहा याद है जब वो जा रही थी एक खत दे करके गई थी और कहा था अगर मरीज मेरे बारे में पूछे तो ये खत दे देना। जैसे डॉक्टर ने खत निकाला, उस मरीज के हवाले किया, उसने पहली लाइन पढ़ी कि चीख निकल जाती है, जमीन पर बैठ गया। डॉक्टर कहता यार बता तो सकी ऐसा क्या है इस खत के अंदर जो तू खड़ा ना रह सका। वैक्सीन भी अच्छी लगी है, दवाइयां अच्छी लगाई गई है, हर खुराक अच्छी दी गई है, तुझे तब बेड से उठाया गया है जब टांगों में ताकत आ गई है, खड़ा क्यों नहीं रखा। उसने कहा डॉक्टर तू नहीं जानता है ये खत किसी और का नहीं है, बल्कि मुझ कम नसीब बाप की बेटी का खत है। अल्लाह अकबर। कहा इसमें लिखा क्या है। उसने कहा इसमें लिखा हुआ है ए मेरे बाप एक मजबूर बेटी का सलाम कबूल हो। ए मेरे बाप मुझे पता चला तेरी तबीयत खराब है, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार कर दिया। ए मेरे बाप 10 साल से शादी के बाद तुम मेरे दरवाजे पे नहीं आया, मैं नहीं जानती हूँ मेरी खता क्या थी, मेरा कसूर क्या था, मुझे इतना नहीं पता है तू अपनी बेटी से क्यों रूठ के बैठ गया है। ए मेरे बाप मैं ये नहीं जानती हूँ, लेकिन तुझे नहीं पता है जब ईद आती है दुनिया चांद देखने के लिए छत पे चढ़ा करती है, तेरी बेटी दरवाजे पे आया करती है। सब बच्चे कहते हैं तू दरवाजे पे क्या देखने जाती है, तो मैं कहती हूँ लोगों तुम्हारा चांद आसमान में चमकेगा, मेरा चांद तो मेरे मैके के रास्ते से नजर आएगा। काबा तुझे क्या पता है कितनी ईदें आई है चली गई है, लेकिन तू नहीं आया है। ए मेरे बाप कोई शिकवा नहीं है, तूने सारी जायदाद उठा करके बेटों के हवाले कर दी, मैंने कोई शिकवा नहीं किया, सारी मीलें तूने बेटों के नाम कर दी, मैंने कोई शिकायत नहीं की है। ए मेरे बाप मुझे पता चला है कि तेरी तबीयत खराब है, गुर्दे फेल हो गए हैं, भाइयों ने गुर्दा देने से इनकार किया है। बाबा मैं बर्दाश्त न कर सकी, अगर तूने जायदाद न दी तो क्या हुआ, 18 साल सीने से लगा के तो पाल लिया था, मेहनत के लुकमों से 18 साल अपनी बेटी को खाना तो खिलाया था। ए मेरे बाप अगर उन लुकमों के बदले में जान भी मांगेगा हंसते हंसते दे दूंगी। ए मेरे बाप मैं तेरी बेटी हूँ और ये जो तू गुर्दा दे के जा रही हूँ ये कोई एहसान नहीं किया है तुझ पर, ये कोई एहसान नहीं है मेरा। ए मेरे बाप अगर मेरे इस अमल से राजी हो तो बेटी की सिर्फ एक तमन्ना
मांगा है, अगर मेरा जनाजा उठ जाए तो मेरे जनाजे को आके कांधा दे देना, मेरे जनाजे में शामिल हो जाना, ताकि जनाजा उठे तो कोई ये ना कह सके बदनसीब का जनाजा है, जनाजा मेरा हो, कांधा तेरा हो, दुनिया का के खुश नसीब बेटी का जनाजा जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आमीन। मगर चलता फिरता वाह तवज्जो है ना, खुदा के वास्ते बेटी बेटी होती है। सजदों में गिर के बेटे मांगा करते हो, कभी बेटियां भी मांगा, इसलिए कि बेटे नसीबों से मिलते हैं, बेटियां दुआओं से मिला करती हैं, बेटियां दुआओं से मिला करती हैं। हाँ, अगर बेटियां बोझ होती तो खुदा महबूब के आंगन में 4 फूल न खिलाता, 4 बेटियां नहीं देता। खुदा की कसम, वो फिर बेटी बेटी होती। एक दिन हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कई दिन बाद रोटी हाथ में आई, खाते खाते रुक गई, समेटने लगी। हजरत अली ने देखा फातिमा पेट भर गया, कहा नहीं, का फिर खाना क्यों रोक दिया? कहते अली माली को घर के इजाजत चाहती हूँ। कहा क्या? कहा मुझे भी भूख लगी थी, लेकिन खाते खाते ख्याल आया मेरे बाप ने तो कब से नहीं खाया होगा, कब से नहीं खाया हो। अली इजाजत हो तो ये आधी रोटी अपने बाप के पास लेके ना चली जाऊं? अल्लाह अकबर। हजरत अली फिर उनका अकीदा तो ये है मालिक के कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ठीक है जी, कहने लगे ठीक है फातिमा। हजरत फातिमा उठती, दामन में रोटी बांधी, और अचानक जब हुजूर के घर आई ना, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी महबूब आपके दिल का टुकड़ा आ रहा है, आपके दिल का टुकड़ा आ रहा है। हुजूर ने मुड़ के देखा, फौरन समझ के फातिमा आ रही है, हुजूर भी उठ के खड़े हो गए। पढ़ो हदीस यार, हुजूर फातिमा ज़हरा के लिए उठ के खड़े हो गए। अगर नबी उम्मती के लिए उठ सकता है तो उम्मती नबी के लिए नहीं उठ सकता है? खैर उधर भी नहीं जाना, हुजूर उठ के खड़े हुए, फिर अपनी जगह पे हजरत फातिमा को बिठाया। बेटी अचानक कैसे आ गई? जैसे इतना कान, हजरत फातिमा ने दुपट्टे की गांठ खोली, रोटी थी आती, हुजूर के हाथ में दे दी। अल्लाह अकबर। हुजूर ने बेटी का चेहरा देखा, क्या बात है, क्या बखा रही थी, तेरा ख्याल आ गया? फिर मैं खाना सकी लेके आ गई। मेरे हुजूर ने इतना सुना, चीख निकल गई, बेटी का माथा चूम लिया। यार ये बेटियां होती हैं जो हर लुकमे पे माँ बाप को याद करती हैं, ये बेटियां होती हैं जो एक एक लुकमे पे माँ बाप को याद करती हैं। इसलिए खुदा के वास्ते किसी की बेटी को जहेज के लिए मजबूर न करना, और अपनी बेटियों को तालीम देना। यहाँ जलसे से जाके सब बीवियों को मत सुधारना, बेटियों को संवारने की कोशिश करना। इसलिए कि जब बेटियां संवरेंगी तो किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। फिर हाँ, बेटियों को पर्दे में रखो। जब तुम्हारी बेटी पर्दे में होगी तो कल हमारे घर की बहू पर्दे में रहेगी। हम बेटियों को तालीम दें, बहुओं को, बीवियों को नहीं, बेटियों को तालीम दें। जब बेटियों को तालीम होगी तो किसी के घर में बदचलन बहू नहीं आएगी। तेरी बेटी पर्दे वाली होगी, कदम उसका होगा, कर्म खुदा का आना शुरू हो जाएगा। समझ गए ना? तो कोशिश यही करें, जहेज की डिमांड खत्म करें, गरीबों का बोझ उतारें, बेटियों के निकाह आसान करें, किसी को मरने के लिए मजबूर न करें, माशरे को बेहतर करें। हर वो चीज जो मुस्तफा से दूर करे उसे आग लगा दें। याद रहेगी ये बात, हर वो चीज जो हुजूर से दूर कर दे उसे आग लगा दो। मैं बात कर रहा था, बाजार में खड़े होते हो हाथ बांध के, हाथ खोल के, मार्केट में हाथ खोल के, मैरिज हॉल में हाथ खोल के, मस्जिद में आए नमाज पढ़ने के लिए, कहा हाथ बांध ले। नमाज में हाथ बांध दिए गए, क्यों? ताकि पता चले बाजार में आदत थी, मस्जिद में इबादत हो रही है। मार्केट में किसी ड्रेस में थे, नंगे सर या खुले सर, आदत थी। जलसों में आओ तो कुर्ता पजामा पहन के आओ, टोपी पहन के आओ, ताकि देखने वाला समझे ये आदत के तौर पे नहीं बैठा, या जितने बैठे गए इबादत के तौर पे बैठे। जलसे में आना तो हुजूर वाली ड्रेस पहन के आना, कुर्ता पजामा पहन के आना, टोपी लगा के आना है नौजवानों। हाँ,
ये किस्से लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। फरमाइश हो रही अदद फरमाने जरा शजरा सुना दिया जाए। तैयार है सुनने के लिए? मेरे बाद आपको शाहनवाज हसन साहब, भाई असद इकबाल साहब उर्फ दादा, इनको आपको सुनना है ना, तो बहुत गौर से बस। हाँ वो शजरा पढ़ लिया जाए भाई। मैंने आपसे अब तक सुभान अल्लाह कहलवाया, इसलिए भी नहीं कहलवाया मैंने सुभान अल्लाह। सुनिए, मैं सुभान अल्लाह कहलवाने का प्रचार क्यों करता? ऐलान वो करे जिसका माल लोकल हो। जब माल एक नंबर हो तो फिर ऐलान की जरूरत नहीं है। कीमत खुद ब खुद लग जाया करती है। कीमत खुद ब खुद लग जाया करती। मैंने इतनी देर गुफ्तगू की, मुझे पता था ना ये कीमती लोगों की कीमती बातें हैं, तो समाते भी कीमती होंगी। बस मैंने अब तक नहीं कहलवाया ना, अब भी सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं ना ताकि भाई तुम सुभान अल्लाह को, तुम्हें नेकियां मिल जाए, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाए। मैं काफी हाथ का इशारा करूंगा तो आपको मेरा साथ देना है। साबिर भाई आपको भी थोड़ा सा साथ देना है। हाँ, उस दिन ना परसों वाले दिन ऐसा साउंड वाला मेरा बड़ा मक्कार होता, साउंड वाला भी कभी कभी जब मैं जोर से होता था तो वो आवाज़ हल्की कर देता था उसकी, जब मैं हल्के होता था वो जोर से कर देता था। मैं उसको मैंने कहा एक बार समझा दिया, दोबारा नहीं समझाया। कान में कह के आ गया, बहुत खराब आदमी, हमारा गला दबा दिया उसने। है समझ रहे ना भाई? जरा क्या कहना है बोल दें और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाई। आपकी मर्जी है, बिल्कुल मत बोलो, मैं अभी कभी नहीं रहा। ठीक है जी, मैं सांस ऐसे ही ले लूंगा जैसे गिरते पड़ते लिया जाता। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदोद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे पार, पार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चा बच्चा है कुर्बान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नबी नबी बैठिए बैठिए नबी, नबी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ जाइए बैठ जाइए अली बैठ जाइए। हाँ थोड़ा सा बैठ जाइए, मैं बात पूरी कर लूँ, जरा फटाफट बात पूरी कर लूँ मैं। बस ये मैं गुफ्तगू कर चुका, बस आखिरी पैगाम आपके लिए सिर्फ इतना है, सिर्फ यही मिशन रहना चाहिए, तुम्हें जाना, तुम्हें जाना। अभी खोए हुए, अभी अपनी जगह नहीं आए हो। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मिशन जिंदगी का यही रहना चाहिए, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और जब ये कहोगे ना तो फिर फख्र से तुम भी कहते जाओगे अख्तरे कादरी खुल्द में चंदिया, खुल्द वाक़े हर एक कादरी के लिए। और जनाजा उठेगा, कसम खुदा की दुनिया कहेगी ज़मीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन, मैला नहीं होता, जोर से मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथियों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीराना है सदा कर चले, सदा खुश हुई दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।